हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS 12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसका टॉप VBA ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी इस चैप्टर में शामिल है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इन तक जरूर देखें, और इस क्लास का PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जो है हर क्लास का PDF आप लोग को यानी दे दिया जाता है, तो वहां से आप लोग जो है लेकर के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले क्लास बनाने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यानी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उसका सबसे पहला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई। देखिए, इससे पहले आप लोग को यानी 5वां चैप्टर में बताए थे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पूछा है SI मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? टेस्ला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। यानी इसमें क्या बोला गया है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, ठीक है, वो जो है चालक में धारा उत्पन्न करेंगे तो वो कहाँ की जा सकती है? तो उत्पन्न की जा सकती है चालक और चुंबक के बीच बीच जब आपेक्षिक गति हो तब। क्या? चालक और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति हो तब जो है हम लोग धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। ठीक है, यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब उस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स कौन सा होगा कि एक कुंडली से का जो 100 प्रेरण है इतना है, 5 माइक्रो हेनरी है। उसके बाद उसका जो कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? इधर देखिए, पूरा क्वेश्चन नीचे है। यानी इसका जो पूरा क्वेश्चन नीचे है। यानी देखिए, चुंबकीय फ्लक्स जो होगा उस कुंडली का तो वो होगा आप लोग का 0.01 वेबर होगा। ठीक है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन आप लोग को ये वाला दे दे कि एक कुंडली का 100 प्रेरण 5 यानी मिल माइक्रो हेनरी है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होगा कुंडली में तो वो 0.01 वेबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तो प्रेरण कुंडली से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन्योन प्रेरण का मात्रक होता है। तो अन्योन प्रेरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आंसर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कि अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसका जो SI मात्रक होता है, यहाँ SI है तो SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो वो हेनरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर आप लोग को 100 प्रेरण दे तो 100 प्रेरण का भी SI मात्रक जो होता है ना वो हेनरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कौन सा होती है? जब हम लोग कोई भी कुंडली के निकट जो है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाते हैं तो वो होता है वामावर्त। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। देखिए, ये क्वेश्चन तो पहले भी आया कि प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। तो प्रेरण कुंडली से जो प्राप्त होता है निम्न धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल। ठीक है, निम्न धारा और उस पर जो होता है वो प्रबल विद्युत वाहक बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है कि चित्र में सीधी तार से प्रवाहित धारा I इक्वल टू 50 एम्पियर है। ठीक है, तथा लूप का वेग जो है V इक्वल टू 10 जो है यानी मिली सेंटी यानी जो होता है उस पर जो है पावर -1 है और दाईं ओर है। जब x इक्वल टू 0.2 m है
तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम होगा। तो लूप में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा वो कितना होगा? ऑप्शन देख लीजिए A, B, C, D कौन सा होगा? आप लोग को जो है यानी लाइव चैट में आंसर देते रहना, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सीधी तार है, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा इतना है और उस पर जो वेग है v = 10 मिली सेकेंड जो है उस पर पावर -1 है। उसके दाईं ओर जो है जब x = इतना है तो वो उसका लूप जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 1.7 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो देखिए, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित रहेगा और चालक में जो धारा उत्पन्न करेंगे तो क्या कब करेंगे? तो वो उत्पन्न करेंगे यानी चालक और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले बताया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा मात्रक, म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। प्रेरण कुंडलित यानी इंडक्शन कॉइल जनरेटर होती है। तो इंडक्शन कॉइल जनरेटर जो होती है वो होती है उच्च वोल्टता होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेरण कुंडली जनित्र क्या होता है? तो वो होता है उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज वाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली जनित्र जो होता है वो क्या होता है? तो वो हाई वोल्टेज होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, यानी बिहार बोर्ड में BSEB में भी पूछा गया और यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार शायद। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी में क्रमश N1 तथा N2 लपेटे हो तो क्या होता है? तो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी के क्रमश N1 तथा N2 लपेटे हो तो उस पर जो होता है ना वो होता है N2 > N1 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर वही है N2 N1 इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर हम लोग देखेंगे ना। 13 नंबर क्या है कि लेंज का नियम जो है लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो वो है आपका ऊर्जा, यानी ऊर्जा संरक्षण जो है वही उसी भौतिक राशि के आधार पर लेंज का नियम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर क्या है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना है N1 तथा N2 लपेटे हैं तब होगा। तो N1 N2 जो लपेटे रहेगा तो वो क्या होता है? तो वो होता है N2 > N1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यहीं पर अपचाई बोले, यहाँ पर अगर आप लोग को बोले अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में, ऊंचाई बोला है, अगर अपचाई बोल देता तो अपचाई में क्या हो जाता? N2 < N1 हो जाता, ठीक है। या फिर N1 N2 हो जाता। क्या होता है? N1 N2 हो जाता, ठीक है। ऐसे याद रखना। यहाँ पर ऊंचाई बोला है इसलिए N2 N1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी डेनियल सेल को जो है हम लोग प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? तो वो परिवर्तन जो होगा ना वो शून्य होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 1 वेबर से घटकर 1 वेबर से घटकर 1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना वो होता है 0.9 वोल्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, लेंज का नियम पालन करता है। तो लेंज का नियम जो पालन करता है वो करता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब ये गर्म हो जाता है, क्योंकि देखिए जब हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र का धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। तो वो क्यों गर्म होता है?
तो वो गर्म होता है भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस समय से t सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर इतना है। ठीक है, यानी 6t2 - 5t + 1 से परिवर्तित होता है, तो t इक्वल टू इतना है। तो उस पर जो परिपथ में प्रवाहित धारा होगा एम्पियर में डैश होगी, तो क्या होगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? 0.4, 0.2, 2.0, 4.0। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 0.2। ठीक है, 0.2 क्या होगा? उसका जो परिपथ में प्रवाहित धारा होता है ना, वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। ठीक है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि एक सीधा चालक है। ठीक है, उसका जो छड़ है उसको हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर छोड़ देते हैं और क्षैतिज स्थिर रखा गया, यानी क्षैतिज स्थिर रखा गया। ठीक है, क्षैतिज स्थिर रखा गया और क्या होता है कि इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी इसको जो है हम लोग गिरने के लिए छोड़ देंगे तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगी तो वो क्या होगी? तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगी ना, तो वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ता चले जाएगा। अगर हम लोग जो है एक सीधा छड़ को हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर यानी क्षैतिज छोड़ेंगे, यानी क्षैतिज छोड़ देंगे, तो वो क्या होता है कि उसे गिरने के लिए छोड़ देने के बाद उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना, वो बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में घटकर 1 वेबर से घटकर 0.1 हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ये 0.9 वोल्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर जो मापता है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? तो वो मापता है तप्त तार एमीटर जो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो मूल औसत वर्ग धारा मापता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या बोला गया है कि क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? यानी क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? हाँ, नहीं, दोनों में से एक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो है इसका करेक्ट आंसर हाँ, यानी प्रेरित धारा प्रेरित आवेश कुंडली पर जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मतलब हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक। इससे पहले आप लोग को बताएं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आप लोग को कि चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की गई थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना की खोज की गई थी तो वो किया गया था फैराडे के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है कि यदि एक औसत विद्युत वाहक बल इतना है हो तो परिपथ का 100 प्रेरकत्व होगा। तो 100 परिपथ का जो 100 प्रेरकत्व होता है ना, वो 4 हेनरी होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, यानी चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास है तो 6 वाला देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा ही आप लोग को। ये क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछा हुआ, 2 से 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या, यदि एल प्रेरकत्व को तथा आर प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L/R की बीमा होगी, यानी इन दोनों को L प्रेरक आर प्रतिरोध को व्यक्त करेंगे तो L/R का जो बीमा होता है ना, तो वो कितना होता है? तो L/R की जो बीमा होती है वो M0L0T होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। कभी कभी जो है ओनली टी दे देता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ओनली टी दे या फिर M0 दे, L0T दे या फिर M0L0T दे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इससे पहले आप लोग को बताया कि ऊर्जा संरक्षण, देखिए ऊर्जा संरक्षण पर जो के नियम पर जो आधारित है तो वो क्या है, लेंज के नियम है। यानी उसमें उस समय क्या था कि लेंज का नियम जो है आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब यहाँ पूछा ऊर्जा संरक्षण नियम आधारित है, तो वो किस पर आधारित होगा, लेंज के नियम पर आधारित होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि डीए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तब डीए पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसमें क्या बोला गया है कि यदि डीए है, डीए क्षेत्र पर हम लोग डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हो तब डीए क्षेत्र पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा तो वो क्या होगा, वो आपका होगा बी, देखिए बी डी ए डॉट कोस थीटा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 नंबर कि प्रेरण कुंडली, देखिए प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। तो प्रेरण कुंडली का जो व्यवहार किया जाता है वो क्या करने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, धारा मापने के लिए, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेरण कुंडलियों का जो व्यवहार किया जाता है तो वो किया जाता है आपका जो विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर उदाहरण है। तो ट्रांसफार्मर का आप लोग पढ़े ही होंगे। ट्रांसफार्मर जो उदाहरण है आपका जो है यानी 100 प्रेरण गुणांक का उदाहरण है। किसका है, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 100 प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, लेंज के नियम, न्यूटन के नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफार्मर जो उदाहरण है ना वो आपका है 100 प्रेरण गुणांक का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक नहीं होता वो कौन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स का तो वोल्ट होता है, वेबर भी होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर भी बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को जो है का ऐसा मात्रक तो वोल्ट होता ही है, और चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। लेकिन हेनरी जो होता है ना वो एच जो है, एच को मतलब हेनरी बोला जाता है। तो हेनरी जो ऐसा मात्रक है ना वो चुंबकीय क्षेत्र का है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हेनरी नहीं होता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, एक कुंडली के लिए 100 प्रेरक तो 2 मिली हेनरी है। ठीक है, और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो 103 एम्पीयर सेकेंड से। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए 1 2 3 4 वोल्ट। कब कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एक कुंडली के लिए जो 100 प्रेरक तो 2 मिली हेनरी है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित जो है 103 एम्पीयर करेंगे तो विद्युत वाहक बल जो होता है ना वो आपका होता है 2 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्या है कि प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक का विद्युत वाहक बल होता है। तो द्वितीयक का विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रेरण कुंडली में जो संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक का विद्युत वाहक बल होता है तो वो बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 36 नंबर, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। ठीक है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, यानी एक चुंबक जो है एक बंद चालक के निकट स्थित रहेगा तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। कब, तो वो किया जाता है आपका जो है जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो तब। ये क्वेश्चन तो 3 बार आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 नंबर कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है तो वो कार्य किस में करता है, तो वो काम जो करता है ना वो केवल एसी में करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से टी समय में चुंबकीय क्षेत्र इतना है और जो 0.25 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो कितना होगा, तो ये इसका 0.2 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तो पहले कराया, आप लोग जो है पहले देख लीजिएगा ऊपर, ये सब रिपीट हो रहा है। ये रिपीट नहीं है, डायनामो के कार्य का सिद्धांत है। तो डायनामो को जो कार्य का सिद्धांत होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डायनामो को कार्य का सिद्धांत क्या है, तो वो आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। देखिए, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न करता है? गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर जो उत्पन्न होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो दूर ले जाया जाता है तो उसके प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वामावर्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि डी ए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तब डी ए पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो डी ए पर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो आपका होता है बी डी ए कोस थीटा। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसीलिए तेजी में बता रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित। ये रिपीट नहीं है। ट्रांसफार्मर का जो करोड़ बनाया जाता है भंवर धारा उत्पन्न करने के लिए, तो उसमें जो है सबसे प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका होता है मुलायम इस्पात। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो छड़ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है वो कितना होता है? तो वो आपका होता है BLV होता है। क्या होता है? छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान BLV होता है। ये सब क्वेश्चन पूरा जो है रट लेना है आप लोग को। बहुत VVI क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। क्या रिपीट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बता दिया आप लोग को। देखिए, ये क्वेश्चन VVI है। 47 नंबर देखिए आप लोग। 47 नंबर क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो आपका होता है ML2T पर पावर माइनस 2 I पर A पर पावर माइनस 1 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो होता है ML2T पर पावर माइनस 2 A पर पावर माइनस 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 प्रेरक का SI मात्रक होता है। देखिए, इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि अन्योन प्रेरक पूछे या फिर 100 प्रेरक पूछे, तो उसका करेक्ट आंसर जो होता है वो हेनरी होता है। तो यहाँ 100 प्रेरक पूछा है तो 100 प्रेरक का क्या होगा? हेनरी होगा। हेनरी ऑप्शन नंबर डी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर। उदग्र तल में चालक के कुंडली रखी हुई है तो इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। तो चुंबक की तरफ से देखने पर जो कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी तो वो क्या होगी? तो उसकी जो दिशा होगी वो वामावर्त होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यार, रिपीट का है बन गया। देखिए, अब ये वाला रिपीट नहीं है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है तो वो किससे? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का जो ज्ञान होता है ना, तो वो होता है आपका लेंज के नियम से। कौन सा नियम से? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का जो ज्ञान होता है वो लेंज के नियम से होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्या है? एक कुंडली के अंदर लोहे की करोड़ रख देने से कुंडली का 100 प्रेरक परिवर्तन होता है। तो कुंडली का जो 100 प्रेरक परिवर्तन होता है तो वो बढ़ता है। ठीक है, परिवर्तन जब होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम जो संबंधित है ऊर्जा से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौक कुंडली से प्रेरक तो 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 एम्पियर यानी पर सेकेंड की दर से बह रही है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी, तो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होगी -10 वोल्ट होगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मॉडल सेट में भी मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत VVI है। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लेना है सब क्वेश्चन। 100 प्रेरण गुणांक का उदाहरण है। तो 100 प्रेरण गुणांक का जो उदाहरण है वो आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 100 प्रेरण गुणांक उत्पन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 55 नंबर देखते हैं। यदि L प्रेरक तो R प्रतिरोध, ठीक है, तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC की बीमीय सूत्र। तो ये तो बताया आपको। L/R का जो बीमीय सूत्र होता है आपका जो होता है वो T होता है। M0L0T होता है। और RC का भी जो बीमीय सूत्र होगा वो आपका M0L0T होगा, यानी दोनों का T होगा। यहाँ पर L/R का तो आप लोग को इससे पहले बताया कि M0L0T होता है। अब यहाँ RC का बोला है तो RC R प्रतिरोध है, C संधारित्र है। तो यानी R प्रतिरोध और C संधारित्र होगा तो उनका प्रतिरोध यानी बीमीय सूत्र क्या होगा? तो वही M0L0T होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो
आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज जो है हम लोग का 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 55 क्वेश्चन था इस चैप्टर से, तो 55 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन को जो है आप लोग को अच्छे से कवर कर लेना है। और PDF अगर लेना है ना आप लोग को, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आप लोग जो है PDF ले लीजिएगा, लेकर के अच्छे से रिवीजन करके जो है यानी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।